गांव सरसपुर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर देता था। गांव के लोगों का कहना था कि सरसपुर पर एक डायन का साया है। दिन ढलते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था और अगर कोई गलती से बाहर निकल जाता तो वह कभी वापस नहीं आता था। गांव में एक बूढ़ा आदमी था, रामू काका, जिसने इस गांव के हर अच्छे बुरे दिन देखे थे। रामू काका को सब मानते थे क्योंकि उसने गांव की शुरुआत से ही कई घटनाओं का सामना किया था। वह लोगों को हमेशा आगाह करता था, रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाओ क्योंकि यह समय उस डायन का होता है। कहते हैं कि यह डायन कभी एक औरत थी जिसका नाम मंजरी था। मंजरी बहुत सुंदर थी और उसकी शादी गांव के ही एक जमींदार से हुई थी। मंजरी के पति से गांव के लोग बहुत डरते थे क्योंकि वह बहुत निर्दयी था। वह मंजरी को बहुत सताता था और उसे अक्सर मारता पीटता था। एक दिन मंजरी ने अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वह रात अमावस्या की थी। कहा जाता है कि उसी दिन मंजरी की आत्मा ने डायन का रूप धारण कर लिया। मरने के बाद मंजरी ने कसम खाई थी कि वह हर उस व्यक्ति से बदला लेगी जिसने उसकी दर्दनाक मौत के लिए जिम्मेदार था। डायन ने अपने पहले शिकार के रूप में अपने पति को चुना। एक रात जब जमींदार अपने कमरे में सो रहा था, अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जमींदार ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। मंजरी सफेद साड़ी में लिपटी हुई, खून से लथपथ उसके सामने खड़ी थी। जमींदार कुछ कह पाता उससे पहले ही मंजरी की आत्मा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। अगले दिन सुबह जब लोग जमींदार के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमींदार का शव अजीबोगरीब स्थिति में पड़ा था। उसके चेहरे पर खौफनाक डर और आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी ने समझ लिया कि यह डायन का ही काम है। जमींदार की मौत के बाद गांव में डर का माहौल और बढ़ गया। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए। रामू काका ने सबको चेतावनी दी, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर हमने इसे रोकने की कोशिश नहीं की तो ये पूरे गांव को निगल जाएगी। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सब लोग अपने अपने घरों में छिप गए और प्रार्थना करने लगे कि वह रात सही सलामत बीत जाए। गांव के कुछ युवक बहुत साहसी थे। उन्होंने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और वे इस डायन की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनमें से 3 दोस्तों ने मिलकर एक रात जंगल में जाने की योजना बनाई, जहां मंजरी की आत्मा का बसेरा माना जाता था। वे रात के समय अपने घरों से निकले और जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसते गए, वैसे वैसे आवाजें तेज होती गईं। अचानक उनमें से एक युवक चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर तड़पने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। बाकी दोस्त डर के मारे वहीं छोड़कर भाग निकले। अगले दिन जब गांव वालों ने उस युवक की लाश देखी तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच खाया हो। सबको यकीन हो गया कि यह डायन का ही काम है। गांव वालों ने रामू काका से मदद की गुहार लगाई। रामू काका ने कहा, इस डायन को रोकने के लिए हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। गांव से दूर एक पहाड़ी के पास एक मशहूर तांत्रिक रहता था, जिसे लोग बाबा के नाम से जानते थे। रामू काका और कुछ गांव वाले बाबा के पास पहुंचे और उन्हें सारी स्थिति बताई। बाबा ने सब कुछ सुना और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे रोकने के लिए हमें विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है और इसमें जान का खतरा भी है। लेकिन गांव वालों ने बाबा से विनती की कि वो उनकी मदद करें, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन बाबा ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा यज्ञ करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के दौरान कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात के समय जब यज्ञ शुरू हुआ तो अचानक हवा तेज हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया और यज्ञ में आहुतियां डालने लगे। तभी अचानक एक भयानक चीख की आवाज आई। मंजरी की आत्मा अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गई।
उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके बाल बेतहाशा हवा में उड़ रहे थे। वो यज्ञ की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। जैसे ही मंजरी यज्ञ के पास पहुंची, बाबा ने मंत्रों के प्रभाव से एक बड़ी आग की लपटें पैदा कर दी। आग ने मंजरी की आत्मा को घेर लिया और वह तड़पने लगी। आखिरकार बाबा के मंत्रों और यज्ञ की शक्ति ने मंजरी की आत्मा को जला दिया। उसकी चीखें पूरी रात गांव में गूंजती रहीं, लेकिन अंत में वह चुप हो गई। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे और देखा कि बाबा ने डायन को परास्त कर दिया था। डायन के खात्मे के बाद गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। लोग अब रात को भी बाहर निकलने लगे और अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगे। रामू काका ने सबको समझाया कि कैसे अंधविश्वास और भय ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। लेकिन फिर भी हर अमावस्या की रात गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लोग उस रात को अब भी दरवाजे बंद रखते हैं और कोई बाहर नहीं निकलता। भले ही डायन का अंत हो गया हो, लेकिन उसकी डरावनी यादें अब भी गांव वालों के दिलों में जीवित हैं। और इस तरह सरसपुर गांव ने एक खौफनाक दौर को पार किया, लेकिन उस दौर की कहानियां अब भी सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि मंजरी की आत्मा अब भी कभी कभी गांव के आसपास दिखाई देती है, लेकिन अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई हो, या शायद वह सही मौके का इंतजार कर रही हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अत्याचार और बुराई का अंत निश्चित है, लेकिन उसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है। उस डरावने दौर की यादें अब भी गांव वालों को सताती हैं, और वे इसे एक सीख के रूप में याद रखते हैं कि कैसे अंधविश्वास और भय हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।